अनुपात समानुपात के वीडियोज के माध्यम से हम विद्यार्थियों को आज विलोम अनुपात के प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। एक प्रश्न विद्यार्थियों के सामने दिया गया है विलोम अनुपात का। शीला साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल 20 मिनट में पहुंचती है। 15 मिनट में पहुंचने के लिए उसे किस चाल से जाना होगा? जब हम इसे हल करेंगे तो उसे किस चाल से जाना होगा? तो माना कि उसे x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाना होगा। तो अब देखिए 20 मिनट में पहुंचती है 12 की चाल से, और अभी पहुंचना क्या है? 15 मिनट में पहुंचना है। तो इसका मतलब उसको ज्यादा चाल से जाना पड़ेगा। चलिए अभी पहले इसको देखते हैं। तो एक तरफ क्या लिखेंगे? चाल। चाल काहे में दी गई है? किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी तरफ क्या है? समय। समय दिया गया है मिनट में। तो पहली बार में चाल क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 20 मिनट। दूसरी बार में चाल पूछा गया है, x मान लेते हैं और समय है 15 मिनट। तो x में तो हमेशा नीचे की ओर निशान लगाते हैं। अब चूंकि x इधर है, दोनों राशियां जो दी गई हैं वो इधर है, तो हम प्रश्न इधर से इधर की ओर उल्टा पढ़ते हैं कि भाई 20 मिनट लगते हैं ना, 20 मिनट लगते हैं जब चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 मिनट का समय लगेगा यदि चाल कम होगी या अधिक। मतलब कम चाल में 15 मिनट लगेंगे कि अधिक चाल में 15 मिनट लगेंगे। तो भाई समय अगर हम कम कर रहे हैं तो चाल बढ़ानी पड़ेगी। मतलब क्या होगा कि अधिक चाल में तब 15 मिनट लगेगा। तो यहां पे अधिक किधर है? नीचे के ऊपर? ऊपर अधिक है। ओहो, देखिए तीरों की दिशा बदल गई। तीरों की दिशा एक दूसरे की क्या है? उल्टा है। ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर। जब तीरों की दिशा ये उलट जाती है तभी इसे विलोम अनुपात कहा जाता है। मतलब यदि एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि घट रही है। एक दूसरा उदाहरण हम तुमको देकर समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपना घर बनवा रहे हैं तो आपने 10 मजदूरों को लगा दिया एक गड्ढे की खुदाई में। ये इतना बड़ा गड्ढा आपको, इतने बड़े 2 गड्ढे आपको खुदवाने हैं। तो पहले दिन आपने 10 मजदूर लगा दिए और इनने 3 दिन में ये गड्ढा खोद के तैयार कर दिया। दूसरे गड्ढे को खुदवाते समय मजदूर कम पड़ गए, अब 7 मजदूर बचे, या मान लीजिए 5 मजदूर बचे। पहली बार में 10 मजदूर थे, 3 दिन में खोद डाला। उतना ही बड़ा गड्ढा 5 मजदूरों से खुदवाना है। तो बताओ भाई, मजदूर कम हो गए तो क्या गड्ढा एक दिन में खुद जाएगा? नहीं खुदेगा ना। मजदूर अगर कम होगा तो अब काम ज्यादा दिन में होगा। 5 मजदूर लगाएंगे, हमने मजदूर आधे कर दिए तो समय दूना लगेगा, 6 दिन लगेगा। तो देखो जब एक राशि में कमी की तो दूसरी राशि बढ़ गई। ऐसे दशा को विलोम अनुपात कहते हैं। तो यहां अगर चाल बढ़ाई जा रही है तो समय कम लगेगा, तो यह विलोम अनुपात है। तो अब इसे जब अमल करेंगे, इसलिए 12 अनुपात x, टेल से हेड की ओर चलते हैं तो इधर क्या कहेंगे? 15 अनुपात 20। ध्यान दे विद्यार्थी, ये टेल है और ये हेड है। तीर इधर से शुरू होकर ऊपर गया
तो 15 पहले लिखेंगे, 20 बाद में, ये समानुपात का निशान लगाएंगे। तो 12/x बराबर 15/20। अब देखिए भाई, तिरछा गुणा पहले इधर का होगा, 15x बराबर 12 × 20, तो x बराबर 12 × 20/15। तो देखिए 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो x बराबर 4 चौको 16। तो अतः क्या उत्तर हो गया? उसे 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाना होगा। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे जाना होगा, तब वो जा पाएगा। चलिए भाई आते हैं, अब देखते हैं दूसरा सवाल विद्यार्थियों के सामने है। 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे? अगर वही कमरा 6 मजदूरों से बनवाते हैं तो 7 दिन में बना लेते हैं। अगर वही कमरा हम 21 मजदूरों से बनवाना चाहें तो वो कितने दिनों में बनाएंगे? जब आप इसे हल करेंगे तो माना कि कमरा X दिन में बना सकेंगे, जैसा प्रश्न वैसे ही उत्तर लिखते हैं। तो पहले क्या दिया गया है? मजदूर, और दूसरी तरफ क्या है? दिन। मजदूर 6, दिन 7, दोबारा मजदूर 21, दिन x, तो ये तो नीचे लगेगा। अब हम प्रश्न करते हैं, 6 मजदूर बनाते हैं तो 7 दिन लगते हैं। अगर 21 मजदूर काम पे लग गए तो अब तो दिन कम लगेंगे भाई, मजदूर ज्यादा हो गए तो काम जल्दी हो जाएगा, कम समय लगेगा। तो कम इधर कहां पे है? ऊपर की कम नीचे? ऊपर कम है तो तीर ऊपर की ओर हो जाएगा। है विलोम अनुपात की नहीं है? चलिए हल करते हैं। इसलिए क्या लिखेंगे? 21/6 समानुपात 7/x। 21/6 बराबर 7/x। तिरछा गुणा हो जाएगा, 21x बराबर 6 × 7, तो x बराबर 6 × 7/21। देखिए भाई, 3 × 7 21, 3 दूनी 6, 7 7 कट गया, तो x बराबर 2। तो अब क्या उत्तर हो जाएगा? अतः 21 मजदूर कमरा 2 दिन में बना सकेंगे। 2 दिन में जो है कमरा बना डालेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपका हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर बुन लेती है। यदि स्वेटर 6 दिन में बुनना हो, 8 दिन में बुन लेते, रोज 4 घंटा बुनाई करते। यदि स्वेटर 6 दिन में बुनना हो, 6 दिन में बिनक है, तो प्रतिदिन कितने घंटे बुनना होगा? हल करते हैं। लिखेंगे, माना कि प्रतिदिन x घंटे बुनना होगा। प्रतिदिन कितने घंटे बुनना होगा? माना कि प्रतिदिन x घंटे बुनना होगा। तो आप पहले लिखेंगे क्या? प्रतिदिन घंटे। रोज कितने घंटा काम हो रहा है और दिन कितने लाग रहे हैं? प्रतिदिन जब 4 घंटा बुनाई हो रही है तो 8 दिन लाग रहे हैं। दोबारा में 6 दिन है और रोज कई घंटा? x घंटा बुनाई हो रही है, तो यहां तो नीचे लगेगा तीर। अब जब देखिए भाई,
जब रोज 4 घंटे काम हो रहा है 8 दिन लग रहे हैं। अगर 6 दिन में काम करे कहे तो रोज ज्यादा घंटा काम करे पड़ी। कम दिन में अगर काम करना है तो अधिक घंटे काम करना पड़ेगा। तो अधिक की ओर निशान लगा दीजिए, अधिक ऊपर है, ये विलोम अनुपात है, इसलिए 4:x समानुपात 6:8। तो 4/x बराबर 6/8। तो 6x बराबर 4 × 8। तो x बराबर 4 × 8/6। अब देखिए भाई 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब देखिए भाई अब क्या हो गया 8 दूनी 16/3। तो अब क्या होगा, अतः प्रति दिन 3 × 5 = 15, 5 सही 1/3 घंटे बुनाई करनी होगी। कितनी बुनाई करनी होगी प्रतिदिन? 5 सही 1/3, बटे में 3 है इसलिए 3 होगा। ये देखो तिरछा गुणा हुआ था 4 × 8 और 6x। ठीक, तो इस प्रकार इतना समय प्रतिदिन खर्च करना होगा। अब आते हैं अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। 1 किलो में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही, यानी रोज एक सिपाही को 700 ग्राम की दर से 42 दिन का भोजन है। मतलब किले में इतना भोजन है कि जब हर सिपाही 700 ग्राम खाएगा तो 42 दिन पूरा भोजन सामग्री चलेगी। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए, पहले 700 ग्राम के हिसाब से 42 दिन का भोजन है, और अगर सबका 600 ग्राम दिन जाए तो मतलब क्या हो जाएगा, भोजन ज्यादा दिन चलेगा। यही पूछा जा रहा है कितने दिनों के लिए होगा। तो माना कि भोजन x दिनों के लिए होगा। ये हमने मान लिया कि भोजन कितने दिनों के लिए, x दिनों के लिए होगा। तो आप क्या लिखेंगे, ग्राम प्रति दिन प्रति सिपाही, और दूसरी तरफ दिन। 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही 42 दिन का, दोबारा में 600 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही x दिन का। यानी एक सिपाही 700 ग्राम जब मिल रहा है तो 42 दिन खाना चल जाई। अगर एक सिपाही का 600 ग्राम मिली, माने कम मिली, तो खाना ज्यादा दिन चलेगा। तो यहाँ ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा की ओर निशान लगा दीजिए, ये हो गया। तो इसलिए क्या लिखेंगे, 600 अनुपात 700 समानुपात 42 अनुपात x, इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर। तो 600 बटे 700 बराबर 42 बटे x। अगर इसको अभी सरल करना चाहो तो 2 जीरो तो कट गए, तिरछा गुणा करो, 6x बराबर 42 × 7। तो x बराबर 42 × 7 बटे 6। सरल कर लीजिए, 6 कम 6, 6 सत्ते 42। तो x बराबर आ गया 49। अतः 600 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही की दर से भोजन 49 दिनों के लिए होगा। भोजन कितने दिनों के लिए होगा, 49 दिनों के लिए होगा। अब आते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 विद्यार्थियों के सामने है। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए
15 दिन की भोजन सामग्री है। 200 छात्रों के बाहर चले जाने के बाद, ओहो, यहां पे देखिए क्या दिया जा रहा है, 200 छात्र कहां चले गए? बाहर चले गए। तो इसका मतलब जब 200 छात्र बाहर चले गए तो बचे हैं कितने? 100 छात्र। तो जब कभी किसी प्रश्न में कोई बाहर चला जाए या और मिला दिया जाए तो वहां पे जो नया परिवर्तन हुआ है उसको लिखते हैं। पहले हल करेंगे। 200 छात्र बाहर जाने पर बचे छात्र बराबर 300 माइनस 200 बराबर 100। अब यहां जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख दिया गया, अन्यथा आगे हम लिखते यहां पे। तो 100 छात्र बचे। अब मतलब पूछा जा रहा है तुमसे कि 100 छात्रों के लिए वही सामग्री कितने दिन चलेगी। तो माना कि वही सामग्री x दिन चलेगी। पहले क्या है? छात्र, फिर क्या है? दिन। पहली बार में 300 छात्र, दिन कितने सामग्री? 15 दिन के लिए। दोबारा में 200 छात्र चले गए थे तो बचे कितने? 100 छात्र, दिन x। 300 छात्र हैं तो 15 दिन खाना चलता है। अगर छात्र 100 हैं तो ज्यादा दिन खाना चलेगा, ज्यादा की ओर निशान लगाइए। अब देखिए भाई, तो क्या हो जाएगा? इसलिए 100 अनुपात 300 समानुपात 15 अनुपात x। तो 100 बटे 300 बराबर 15 बटे x। 2 जीरो कट गए। अब तिरछा गुणा हो जाएगा, x से कम x, 15 तिया 45। तो अतः बचे 100 छात्रों के लिए भोजन सामग्री 45 दिनों के लिए चलेगी। 45 दिन तक भोजन सामग्री वही चलेगी। अब आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 6 विद्यार्थियों के सामने है। दिया गया है 2 पुरुष या 3 स्त्रियां। अभी यहां पर ध्यान से समझिए, 2 पुरुष या 3 स्त्रियां, मतलब चाहे 2 पुरुषों से काम कराओ चाहे 3 स्त्रियों से काम कराओ, एक काम 20 दिन में पूरा करते हैं। तो ये नए प्रकार का सवाल है, जरा विद्यार्थी इसे ध्यान से समझेंगे। 2 पुरुष से काम कराओ चाहे 3 स्त्रियों से काम कराओ। तो अब क्या कहेंगे? प्रश्नानुसार 2 पुरुष बराबर 3 स्त्रियां। ठीक, इसलिए 1 पुरुष, 2 का 75 हो जाएगा, 3 बटे 2 स्त्रियां। तो पहली बार में तो चाहे हम 2 पुरुष लगा लें चाहे हम 3 स्त्रियां लगा लें, एक काम 20 दिन में पूरा करते हैं। 6 पुरुष तथा 1 स्त्री उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अर्थात अब की बार जो हमसे प्रश्न किया जा रहा है उसमें कह रहे 6 पुरुष तथा 1 स्त्री, मतलब दोनों को लगाना है। तो 6 पुरुष तथा 1 स्त्री। मान लीजिए कि हम 6 पुरुष तथा 1 स्त्री की जगह पर केवल स्त्रियों को ही हम लगाएंगे, तो कितनी लगानी पड़ेंगी जरा ये चीज देखो। तो 2 पुरुष 3 स्त्रियों के बराबर, इसलिए 1 पुरुष 3 बटे 2 स्त्रियों के बराबर, इसलिए 6 पुरुष, तो 6 गुणित 3 बटे 2। 1 पुरुष 3 बटे 2 है तो 6 पुरुष 6 से गुणा हो जाएगा,
और तथा माने प्लस होता है, एक स्त्री ये हो गई। पुरुष की ये स्त्री बना दी गई और एक स्त्री अलग से दी गई तो वो भी लिख दिया गया। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिको 9 और 1 10 स्त्रियां। ये यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बहुत जरूरी है, तो ये विद्यार्थियों को बहुत ध्यान से समझना था। चलिए अब क्या लिखेंगे, अतः। अब हमने क्या किया है, पुरुषों का काम खत्म कर दिया। पहली बार भी स्त्रियों से काम कराया जा रहा है, तो सवाल था 2 पुरुष या 3 स्त्रियां, तो हमने 3 स्त्रियां उठा ली और 20 दिन ले लिया। क्या लिखा, स्त्रियां और दिन, 3 स्त्रियां 20 दिन। दोबारा में कहा गया था 6 पुरुष तथा 1 स्त्री, तो हमने क्या किया, 6 पुरुष तथा 1 स्त्री के लिए बना दिया 10 स्त्रियां लगेंगी, तो 10 स्त्रियां x दिन। तो अब देखिए भाई, 3 स्त्रियां 20 दिन में करती हैं, तो 10 स्त्रियां, जब स्त्रियां ज्यादा हो गई तो कम समय लगेगा, तो कम की ओर निशान। तो इसलिए 10:3 समानुपात 20:x, तो 10/3 बराबर 20/x, तो 10x बराबर 3 × 20, तो x बराबर 3 × 20/10, 0 0 कट जाएगा, तो x बराबर 3 दूनी 6। तो अतः जो हमसे प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर हम लिखेंगे 6 पुरुष तथा 1 स्त्री उस काम को 6 दिन में पूरा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने विलोम अनुपात से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखा है। विलोम अनुपात में क्या होता है, देखिए अगर एक तरफ ये राशियां बढ़ रही हैं, देखो 3 से 10 हो रही हैं, तो दूसरी तरफ 20 से कम हो रही हैं। यहां पर x का वैल्यू कम हो रहा है। भाई 3 स्त्रियां 20 दिन में, तो 10 स्त्रियां कम दिन में, ठीक है। तो ये यहाँ पर विलोम अनुपात को प्रकट करता है। विलोम अनुपात में तीर ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, और अनुलोम अनुपात में क्या होता है, एक ही दिशा की ओर तीर बने होते हैं।